everyone. I hope you all are doing great and welcome back to my channel. So as you guys can see, the weather is so beautiful और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। ये सुबह का टाइम है और आजकल वेदर इतना अच्छा हो गया है कि दिल जो है गार्डन गार्डन होता रहता है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट में था ऑमलेट सैंडविच। पिछली बार भी मैंने यही दिखाया था क्योंकि आजकल मैं यही खाती हूँ और भी चीज़ें मैं खा लेती हूँ, पर अभी मैं ये खा रही थी। और साथ में था मैंगो शेक विच इज़ माय फेवरेट, आई लव दिस। तो मैं आप लोगों को एक बर्ड दिखाती हूँ जो हमारे घर के पास आती है और मैंने वो बर्ड पहले कहीं नहीं देखी, तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को इस बर्ड का नाम पता है तो ज़रूर बताइएगा। देखा आप लोगों ने बर्ड कितनी ज़्यादा क्यूट थी और उसकी वॉइस तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी माशाल्लाह से। सो नाउ आई एम रेडी टू गो आउटसाइड और हम जा रहे थे लकी वन ग्रोसरी शॉपिंग करने एंड दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। सो लेट्स गो। और आज का डे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच करना मत भूलिएगा। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते, तो क्यों नहीं लाइक करते, वजह भी बता दें। इससे पहले मेरा ऐसा हाल हो जाए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जल्दी से बस कर दें लाइक। बाय बाय बाय। What do you guys think about my bracelet? मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं यही ब्रेसलेट वेयर करती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लकी वन आ चुके हैं, बट एज यू गाइस नो कि कारफोर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता उनकी सब्जियों और फलों में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वीडियो बनाने से उनका टॉप सीक्रेट आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम रिस्क नहीं लेंगे। और हमने ग्रोसरी कर ली थी, उसके बाद यहाँ मिरर में मैं अपनी वीडियो बना रही थी। आई वॉज शोइंग माई आउटफिट और साथ में इन अंकल की आंखों को भी देख लेंगे, भी चाह रहे होंगे कि मेरी वीडियो बन जाए, तो इनकी भी मैंने बना ली। ग्रोसरी हो गई थी, देन वी डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। वरना मोस्टली इतनी गर्मी होती है कि हम ग्रोसरी करके फ़ौरन घर भागते थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पर आज मौसम बहुत प्यारा था, सो हमने सोचा कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल फ्रूट्स रखे हैं। और अब हम आ चुके थे बाज़ार, और बाज़ार में मुझे एक शॉप नज़र आई, तो वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस थे, तो मैंने सोचा ईद के लिए मैं कुछ ले लेती हूँ। मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा वो मैं ले लेती हूँ और ये मैं ईद पे पहनूँगी। तो अगर आप लोगों को ये देखना हो तो ईद का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मेरी शॉपिंग हो गई थी, उसके बाद अम्मी को एक हांडी नज़र आ गई थी, तो अम्मी ने सोचा कि वो ले लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो बस अम्मी हांडी सेलेक्ट कर रही थी और साथ में चमचा भी। तो अम्मी ने कहा चमचा ज़रा फिनिशिंग वाला दे दो, तो ये अंकल कह रहे थे कि सारे चमचे ऐसे ही होते हैं। फाइनली अम्मी को चमचा पसंद आ गया था और अम्मी ने हांडी ले ली थी। तो मैं आप लोगों को घर जाके हांडी दिखाऊँगी। उसके बाद हम इधर आ गए थे कुछ खाने के लिए। यहाँ के जो चाट और गोलगप्पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पे हमें एक मंकी भी नज़र आया था, तो हमने उसको बिस्किट दे दिया था। उसके बाद उन्होंने हमें छोटी सी मंकी की परफॉर्मेंस भी दिखाई। हमने ऑर्डर किए थे गोलगप्पे और चाट, और दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं। तो आप सब में से किस किस को गोलगप्पे और चाट खाने का शौक़ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त खाने का दिल चाहता रहता है, स्पेशली गोलगप्पे। इसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कॉफ़ी बिस्किट खाऊं, तो हम वही लेने जा रहे थे। अब हम बेकरी आ चुके हैं, पर यहाँ पे कॉफ़ी बिस्किट्स अवेलेबल नहीं थे। पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यमी बेकरी आइटम्स हैं, स्पेशली ये जो चॉकलेट पेस्ट्रीज़ रखी हुई हैं
ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और चॉकलेट की हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और डिलिशियस लगती है। तो ये हमारा ऑर्डर पैक कर रहे थे और हमने सारी चीज़ें ले ली थी। अब मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी कि हमने यहाँ से क्या क्या लिया है। फिर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और हमारे रास्ते में वाटरमेलन जूस की शॉप आई थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका जूस बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। तो अब हम इसे घर जाके पियेंगे। तो चलिए अब घर चलते हैं। और रास्ते में ये देखिए बहुत जगहों पे गायें भी आ चुकी हैं, तो बकरा ईद आने वाली है एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। तो जी घर आते के साथ ही हमने जो है बिल्लियों की मीट पार्टी कर दी थी और आप ये देख सकते हैं ब्लैक वाली कैट कितने प्यारी तरीके से मियाओ कर रही है। ब्राउन वाली कैट तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हैं खाने में। तो कैट्स के साथ साथ हमने सोचा हम क्रोस की भी जो है वो पार्टी कर देते हैं। तो जैसे ही हमने मीट रखा सिर्फ एक क्रो था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इतने सारे क्रोज आ गए थे और ये सीन देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। इससे मुझे बचपन की एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ गई है। तो बचपन में हम क्या करते थे, इसी तरह से मीट को जो है हवा में उछाल देते थे और वो ईगल आके ले जाती थी। तो इसी तरह से फातिमा और मैं एक दिन यही कर रहे थे। तो शायद हमारे पास मीट ख़त्म हो गया था, तो अचानक से जो है एक ईगल हमारे बिल्कुल मुंह के सामने आ गई थी और वो हमें मारने आ रही थी। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार ईगल को इतना पास से देखा था और जल्दी से फातिमा और मैं जो है वो भाग गए थे। आई होप फातिमा अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं तो आपको याद होगा वो सीन। याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही वो एपिक सीन था और मुझे अभी तक याद है। वो ब्लैक वाली कैट जो है पीसफुली अपना मीट एंजॉय कर रही थी, पर क्रोज जो हैं इधर भी आ गए और वो समझ रहे थे कि ये उनका शेर है। उन्होंने बहुत तंग किया ब्लैक वाली कैट को, पर फिर भी उसने जल्दी से खा लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बेकरी से हमने क्या लिया था। तो हमने लिए थे पापे और साथ में मैंने ली थी ब्राउनी। मुझे ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है अम्मी की हांडी और अगर अम्मी इसमें कुछ बनाएंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब जो है वो मैं जूस निकाल रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वाटरमेलन जूस के साथ ये लोग डेट्स भी देते हैं, क्योंकि डेट्स और वाटरमेलन का कॉम्बिनेशन जो है बेस्ट होता है। तो अम्मी यहाँ पे जूस सर्व कर रही थी और आप लोग इसका कलर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। चिकन पैटीज़ भी थे साथ में। सो नाउ इट्स टाइम टू ईट ऑल ऑफ दिस एंड मैंने चिकन रोल भी लिया था और हमेशा की तरह परंपरा कायम करते हुए मैंने अपने आलम चन्नी ग्लास में ही वाटरमेलन जूस निकाला है और इतनी मिकदार में जूस पीने के बाद मेरा कुछ इस तरह का हाल हो गया था। Also this brownie was super delicious and साथ में I was watching सबा का जहाँ के vlogs. I really love सबा, she is my inspiration and इनके vlogs बहुत ज़्यादा amazing होते हैं। तो मैंने इनकी फ़ोटो पे कमेंट किया था इंस्टाग्राम पर और इन्होंने मेरा रिप्लाई करा, इन्होंने मुझे हार्ट सेंड किया। सो आई वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच सबा। आई होप कि मैं कभी आपसे मिल सकूँ। मुझे इंडिया जाने का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरी वाईटी पे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स भी बने हैं, सभी बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग और अमेजिंग हैं। तो आप इन दोनों कैट्स को देख सकते हैं, इन दोनों की कैसी दोस्ती हो गई है, साथ बैठे हैं ये और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। मैं इनको देख के हैरान रह गई थी, शायद इन्होंने घर जाके मेरा ब्लॉग देख लिया होगा कि लड़ रहे थे। मैं रोज़ रात को सोने से पहले अम्मी के पाँव दबाती हूँ और हमें अपनी मदर्स की केयर करनी चाहिए। सो नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।